किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। यह गांव हरे भरे खेतों, घने पेड़ों और शांति से भरी हवा के लिए जाना जाता था। किसान का नाम रमेश था और वह अपने ईमानदार और मेहनती स्वभाव के लिए प्रसिद्ध था। उसके पास कुछ मवेशी थे, जिनमें गायें, बकरियां और एक बूढ़ा गधा शामिल था। यह गधा रमेश का बहुत पुराना साथी था। उसने अपनी जवानी के दिनों में रमेश के हर काम में उसका साथ दिया था। चाहे भारी बोझ उठाना हो, खेतों से फसल लाना हो या गांव के बाजार तक सामान पहुंचाना हो, गधा हमेशा रमेश के काम आता था। लेकिन अब वक्त के साथ गधा बूढ़ा हो चुका था। उसकी ताकत कम हो गई थी और वह पहले की तरह तेज नहीं था। रमेश को भी यह एहसास था कि अब गधा उसके लिए ज्यादा काम नहीं कर पाएगा, लेकिन उसने उसे कभी खुद से दूर नहीं किया। रमेश जानता था कि यह गधा उसके लिए केवल एक जानवर नहीं, बल्कि एक साथी था जिसने वर्षों तक उसकी मदद की थी। एक दिन जब रमेश खेतों में काम कर रहा था, उसका गधा खेत के पास बने एक सूखे कुएं के पास भटकता हुआ चला गया। यह कुआं गांव के सबसे पुराने कुओं में से एक था और अब वर्षों से सूखा पड़ा था। गांव वालों ने इसे इस्तेमाल करना बंद कर दिया था और धीरे धीरे यह कुआं एक जर्जर स्थिति में पहुंच गया था। कुएं का मुहाना खुला था और उसके आसपास की जमीन कमजोर हो चुकी थी। गधा जैसे ही उस पुराने कुएं के पास पहुंचा, अचानक उसकी एक टांग फिसल गई और वह सीधे कुएं में गिर पड़ा। गधा जोर जोर से रेंकने लगा और उसकी आवाज सुनकर रमेश दौड़ता हुआ कुएं के पास पहुंचा। उसने नीचे देखा तो गधा कुएं के तल में पड़ा था। उसकी आंखों में डर और घबराहट साफ नजर आ रही थी। रमेश घबराया नहीं। उसने तुरंत अपने साथियों को बुलाने का निर्णय लिया। उसने गांव के कुछ और लोगों को बुलाया और सभी ने मिलकर गधे को कुएं से बाहर निकालने के तरीके सोचने शुरू कर दिए। कुछ ने रस्सी लाने की बात की तो कुछ ने सीढ़ी डालने का सुझाव दिया, लेकिन कुआं इतना गहरा था कि कोई भी उपाय काम नहीं आ रहा था। सभी ने मिलकर कोशिश की, लेकिन हर बार नाकाम रहे। रमेश के मन में एक विचार आया। उसने सोचा, गधा अब बूढ़ा हो चुका है और शायद अब उसके लिए ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम इसे बाहर नहीं निकाल सकते तो क्यों न इस कुएं को मिट्टी से भर दिया जाए। रमेश ने गांव वालों से बात की और उन्हें सुझाव दिया कि कुएं को भर देना चाहिए ताकि गधा धीरे धीरे मिट्टी के साथ ऊपर उठे और बाहर निकल सके। गांव वाले इस बात से सहमत हो गए। उन्होंने फावड़े और तगाड़ी उठाई और कुएं में मिट्टी डालनी शुरू कर दी। जब गधे ने महसूस किया कि उसके ऊपर मिट्टी डाली जा रही है तो वह और भी ज्यादा घबरा गया। उसे लगा कि अब उसकी मौत निकट है, लेकिन फिर उसने एक अद्भुत बात सोची। उसने खुद से कहा, हर बार जब मेरे ऊपर मिट्टी डाली जाती है, मुझे उसे झाड़कर ऊपर चढ़ना चाहिए। अगर मैं हार मान लूं तो मैं हमेशा के लिए यहाँ फंस जाऊंगा, लेकिन अगर मैं इसे एक अवसर के रूप में देखूं तो मैं इस कुएं से बाहर निकल सकता हूँ। गधा ऐसा ही करने लगा। हर बार जब गांव वाले उसके ऊपर मिट्टी डालते, वह उसे झाड़कर एक कदम ऊपर चढ़ जाता। गांव वाले लगातार मिट्टी डालते रहे और गधा उसी तरह धीरे धीरे ऊपर चढ़ता गया। कुछ समय बाद सभी गांव वालों को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि गधा अब कुएं के मुहाने तक पहुंच गया था। उसने अपने प्रयासों से खुद को कुएं से बाहर निकाल लिया था। रमेश और गांव वाले उसकी बुद्धिमानी और हिम्मत को देखकर दंग रह गए। उन्होंने गधे की पीठ थपथपाई और उसकी जीत का जश्न मनाया। इस घटना ने गाँव वालों को एक महत्वपूर्ण सीख दी। उन्होंने समझा कि जीवन में कितनी भी मुश्किलें आएं, अगर हम हार नहीं मानते और हिम्मत से काम लेते हैं तो हम उन मुश्किलों से बाहर निकल सकते हैं। गधा, जिसे पहले कमजोर और बूढ़ा समझा जा रहा था, उसने सभी को यह सिखाया कि आत्मविश्वास और धैर्य से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। गांव वाले इस घटना को अपने जीवन में यादगार मानने लगे। अब गांव में जब भी किसी के सामने कोई बड़ी समस्या आती तो वे इस कहानी को याद करते और प्रेरित होते। रमेश भी अब गधे को केवल एक कामकाजी जानवर नहीं, बल्कि अपने जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक मानने लगा। उसने गधे की देखभाल और भी अधिक प्रेम और सम्मान से करना शुरू किया। इस कहानी का संदेश स्पष्ट था, कभी भी हार मत मानो। जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें उनका सामना धैर्य और साहस से करना चाहिए। जो लोग हिम्मत से काम लेते हैं वे ही सचमुच के विजेता होते हैं।